इसी को कहते कहावत आपने बचपन में सुनी होगी, उल्टे चोरी उल्टे सिना जोरी। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद महिला विरोधी हैं। 2023 में जब सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो प्रधानमंत्री जी 30 महीने से अधिक समय तक तकिए के नीचे लेकर सोए हुए थे। और वो व्यक्ति जो अपनी पत्नी जसोदाबेन को सम्मान नहीं दे पाया, वो पूरे देश की महिलाओं को क्या खाक सम्मान देगा। आज भी आपने जन आक्रोश यात्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसको सनातन का मंत्र नहीं आता है, योग नहीं आता है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, वो आदमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कह रहे थे। योगी जी कान खोलकर सुन लीजिए, ये भाजपाइयों का कुकृत्य कभी भी ये देश माफ नहीं करेगा। आपने बंगाल के चुनाव में कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा स्वामी विवेकानंद जी का नहीं, सुभाष चंद्र बोस का था। आपको नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में कुछ जानकारी नहीं। और आप ही के पार्टी के नेता तमिलनाडु एक्स सर्विस मैन विंग का जो चेयरमैन था पांडियन, वो एक पोस्टर जारी किया था, पूरे देश में लगाया भाजपाइयों ने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी। कहाँ से भैया? मुंह न कान बउआ छेरे हैं? बताओ ना मोदी जी, आप स्वामी विवेकानंद जी के पैर के धूल के बराबर नहीं हो, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों के धूल के बराबर नहीं हो। आप खामखा आपका नेता कभी भगवान बना देता है, कभी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद से बड़ा बना देता है। ये कुकृत्य भाजपाइयों का कभी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ही आपने जन आक्रोश यात्रा में देखा होगा, आज तक की एंकर गोदी मीडिया की पत्रकार दिखा लाइव में थी। देखिए, सच तो सच होता है, झूठ तो झूठ ही होता है। सच अपने आप उजागर हो गया जब आज तक की एंकर जन आक्रोश यात्रा को कवर कर रही थी तो उन्होंने महिलाओं से पूछना शुरू किया कि ये तख्ती लेकर आप कैसे खड़े हैं। उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो भीड़ जो किराए की भीड़ थी, उस भीड़ को ये भी नहीं पता था कि महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। उन महिलाओं को नहीं बताया गया। इसका मतलब साफ है। कई महिलाओं से पूछा गया, भीड़ में किराए की भीड़ लाकर देश की महिलाओं को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी स्तर पर कर रही है। देश की महिलाएं पूछ रही हैं कि जसोदाबेन को इंसाफ कब मिलेगा, कब मिलेगा अंकिता भंडारी को इंसाफ, कब मिलेगा अशोक खैरात के द्वारा उत्पीड़न की गई हुई पीड़ित महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा बिल्किस बानो को, कब मिलेगा इंसाफ पटना की नीट छात्रा को, कब मिलेगा मणिपुर की पीड़िता को, कब मिलेगा बिहार में मणिपुर पार्ट 2 हुआ नालंदा में नीतीश कुमार जी के गृह जिले में, उस पीड़िता को कब मिलेगा। दरभंगा में 6 साल की बच्ची के मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुआ, उसको इंसाफ कब मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं महिलाएं जो है वोट में जवाब देंगी विपक्ष को। मोदी जी तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सबसे पहले तो पूछिए मोदी जी से कि जिस बंगाल चुनाव में 5 साल हो गए, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, झूठ की गारंटी, मोदी की गारंटी, जुमलों की गारंटी, मोदी की गारंटी, नफरत की गारंटी, मोदी की गारंटी, बंटवारे की गारंटी। आप सबको पता होगा, जिस बिहार की लक्ष्मी देवी जो कलकत्ता के बहू बाजार में रहती थी, अभी भी हैं, उनको प्रधानमंत्री ने 24 लाख बेघर लोगों को घर देने का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। चिराग तले अंधेरा निकला। मोदी जी का वो प्रचार झूठा प्रचार था। आज तक 5 साल हो गए, मोदी की गारंटी कहाँ है? लक्ष्मी देवी को मकान मिला क्या? आप सबको पता होना चाहिए, लक्ष्मी देवी उस केवट समुदाय की विधवा बहू है जो प्रभु श्री राम हम सब सनातनियों को भव से सागर पार कराते हैं। उस प्रभु श्री राम को नदी पार। झालमुड़ी खाने गए, फेमस हो गया वो झालमुड़ी वाला। अरे भैया, मोदी जी को अगर लगे कि अगर गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने से अगर वोट मिलेगा तो वो च्यवनप्राश समझकर खा लेंगे। अनभक्तों का काम क्या कलकत्ता में? वो प्री प्लान प्रोपेगेंडा था। बंगाल
ही नहीं, पूरा पूर्वोत्तर भारत में वो ट्रेडिशनल फूड है। तो वो चाह रहे हैं कि हम इमोशनल ब्लैकमेल करें। मोदी जी, आप तो घोची समाज से थे, आपने जनरल कैटेगरी से अपने को पिछड़ा बनाया, वोट के लिए पिछड़ों को आपने मैनिपुलेट करने की कोशिश की। संसद में कहा मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ। अरे भैया, जिस समाज से वो आते हैं वो समाज किस कैटेगरी में था आप बताओ ना। सिर्फ और सिर्फ हमारे पिछड़े भाइयों को वोट के लिए बरगलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पंकज जी, हाँ। पंकज जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं प्याज खाता हूँ, दिमाग नहीं खाता। शुक्र है, नहीं तो निर्मला सीतारमन की तरह कह देते प्रधानमंत्री जी कि मैं लहसुन नहीं खाता, प्याज नहीं खाता। अरे दिमाग तो ऐसा खा रहे कि पूरा देश का दिमाग आप चाट रहे। आप बताइए ना, देश में कुछ बचा है? आप तो खुद चल जाते हैं लौंडा नाच नाचने इजराइल में, वो भी 10 साल के नाबालिग बच्चियों का देह व्यापार करने वाले ठरकी जो महादरिंदा है उसके साथ। ये कौन सा सनातन धर्म का ये है? आप सनातन के नाम पर कलंक हैं, धब्बा है। जिस कल सनातन में व्यभिचार की श्रेणी में आता है, प्रधानमंत्री जी व्यभिचार करते हैं। क्या करने गए थे इजराइल? बताइए ना आप, क्या करने गए थे? नहीं बता रहे हैं आप। अरे विदेश नीति सेट करने गए थे। वो जेफरी एप्स्टीन विदेश नीति सेट करेगा? अरे क्या बात करते हैं आप भी महिला पत्रकार हैं, शर्म कीजिए। आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, आपको उनकी चिंता नहीं है। जिस सनातन हिंदू धर्म में पराय स्त्री या पराय पुरुष के साथ संबंध रखना पाप की श्रेणी में आता है, वो बहसी दरिंदा पूरे विश्व का त्रिलोकी ठरकी के साथ प्रधानमंत्री का उठना बैठना है। अगर प्रधानमंत्री उससे सलाह लेते हैं तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री ठरकी हैं। अति पिछड़े समाज से आने वाले एक लड़का प्रधानमंत्री बन जाता है, पच नहीं रहा आप लोगों को? अच्छा, माने प्रधानमंत्री आपका सब अति पिछड़ा समाज के आदमी को तो आप सरकारी नौकरी लगवा दिए। सरकारी विभागों में पद खाली हैं, लेकिन रेवड़ी कहाँ बांटते हैं? बंगाल में जाकर। दिल्ली में मोदी जी की गारंटी थी, वुमेन्स डे पर 2500 रुपया महिलाओं को देना था, गैस सिलेंडर मुफ्त देना था। केरल में जाएंगे तो कहेंगे कि हम ओनम में और क्रिसमस में फ्री सिलेंडर देंगे। जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो कहेंगे ईद बकरीद में देंगे। जब नॉर्थ इंडिया में रहेंगे तो होली दिवाली देंगे। कब देंगे? बाबा मरी हैं, बैल बिकई हैं, नहीं चलेगा। इन चलबे मोदी जी, आपका धोखा, आपका झूठ फ्रेम पकड़ा गया है। आप बुरी तरीके से हारिएगा। जितनी सीटें पिछली बार भाजपा ने बंगाल में जीता था, उससे भी कम सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी का आएगा। लेंस कार्ड में एक विवाद है जिसमें कहा जा रहा है, उनका स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है पुराना, जिसमें जो वर्कर्स हैं तिलक लगा के नहीं जा सकते। अब उनके सारे लोग जा रहे हैं, उनके वर्कर्स को तिलक लगा रहे हैं, जाके हिजाब पहन के जा सकते हैं, तिलक लगा के। देखिए, मैं एक बात बताऊं, आप लोग इस तरह के विवादास्पद चीज़ों को इग्नोर कीजिए। और देश संभलना जब भी चाहता है, पूरे विश्व में आप मीडिया के लोगों ने, सिर्फ भारत में ही नहीं, जानबूझकर अपनी सस्ती टीआरपी और व्यूअरशिप के लिए इस तरीके के विवाद को खड़ा करते हैं। ये भारत है जहाँ की सभ्यता और संस्कृति गंगा जमुना तहजीब की रही है। तो कौन टीका लगाएगा, कौन नहीं लगाएगा, कौन हिजाब पहनेगा, कौन नहीं पहनेगा, कौन बुर्के में होगा, कौन सारी घूंघट में होगा, ये आपको तय करने का काम नहीं है। आपका काम है कि जीवेश मिश्रा जैसे नकली दवाई बनाने वालों पर कब कार्रवाई होगी, बाबा रामदेव जैसे शहद में मिलावट करने वाले नकली घी बनाने वालों पर कब कार्रवाई होगी। आपका काम है अशोक खैरात जैसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी। पर तो ये नहीं करते आप करते क्या? सरकार की दलाली में जानबूझकर ऐसा कदम उठाते हैं जो बेहद ही निंदनीय है। संभल जाओ, नहीं तो श्रीलंका की तरह आप जैसे अनभक्त पत्रकारों की भी 3 दबाई, लात, जूता और कुटाई।